बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ब्लू सुपर हीरो नोरा और जादुई एक गांव के किनारे पर एक पुराना सा बाग था। ये बाग आम बागों की तरह नहीं था। यहाँ के दरख्तों पर हर वक्त हल्की हल्की रोशनी झलमलाती रहती थी, जैसे चांद की किरणें पत्तों में छुपकर चमकने का खेल खेल रही हों। जमीन पर गिरे हुए पत्ते नर्म कालीन की तरह बिछे थे और हर कदम पर मिट्टी से खुशबू उठती थी, जैसे बारिश के बाद जमीन ने कोई मीठा राज खोला हो। इसी बाग के बीचों बीच एक जादुई झूला बंधा हुआ था। ये झूला पुराने शीशम के दो मजबूत दरख्तों के दरमियान झूलता था। गांव के लोग अक्सर ये कहा करते थे कि जो भी उस जंगल के अंदर वाले बाग की तरफ जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। उनका कहना था कि जब कभी कोई बच्चा गांव से गुम हो जाता तो वो कहते कि वो उस जंगल के अंदर वाले जादुई झूले की तरफ गया होगा। इसीलिए अक्सर बहुत से बच्चे उस बाग को बस दूर से हसरत भरी निगाहों से देखते रहते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस जंगल के अंदर वाले बाग में जा सके। नूरा अक्सर अपने रिश्तेदारों से भी झूले का ही जिक्र किया करती थी और उनके साथ जाने के लिए बहुत असरार करती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता और ना ही उसके साथ जाने को कहता। नूरा के रिश्तेदार भी इस जंगली बाग वाले झूले पर जाने से खौफजदा थे। जब भी नूरा अपने दोस्तों के साथ मिलती या कोई खेल खेलती, वो बस इस जादुई झूले के बारे में सोचती रहती और वो अक्सर इस जंगल के बाग को बस दूर से देखती रहती थी। एक दिन नूरा सुबह सवेरे अपने घर से निकली और उसने जादुई झूले की तरफ जाना शुरू किया। वो आराम आराम से उन रास्तों से होती हुई इस जंगल के पास पहुंची और दिल में हिम्मत करके बाग के अंदर वाले झूले तक जाने का इरादा किया। वो चलते चलते जब बहुत वक्त गुजरने के बाद उसे एक झूला नजर आया। पहले नूरा सोच रही थी कि कहीं मैं इस झूले के पास जाऊं या फिर वापस अपने गांव की तरफ लौट जाऊं। नूरा ये बातें सोच ही रही थी कि इतने इस झोंका आया और झूला खुद ब खुद हिलने लगा। उसे देखकर यूं लगा जैसे किसी ने झूले को धक्का दिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता झूले पर बैठ गई। जैसे ही उसने झूलना शुरू किया हुआ तेज चलने लगी और अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी का एक दायरा सा बन गया। नूरा उस दायरे में दाखिल हुई और लम्हों में एक नई दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया ऐसी थी जैसी उसने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। यहाँ बाग और भी बड़े थे और उनमें फल कभी ख़त्म नहीं होते थे। आम इतने मीठे थे कि एक कटोरे से मन भर जाता। अंगूर मोतियों की तरह चमकते और अनार के दाने लाल बेरों जैसे लगते। आसमान नीला और शफाफ था। रंग बरंगे परिंदे एह में उड़ते और मीठे मीठे गीत गाते। हर परिंदे की आवाज़ अलग थी, लेकिन सब मिलकर एक नूरा, एक दोस्त बना रही थी। एक ऐसा ख्वाबों का जंगल था। नूरा बस इस उन सब को देखती रह गई। सोचो, जहाँ हर चीज़ जादू की तरह चमकती है, वहाँ दरख्तों के पत्ते चांदी जैसे झिलमिलाते हैं और हवा में नर्म घंटियों की आवाज़ गूंजती है। ज़मीन पर रोशनी बिखेरते नीले फूल हैं जो रात को सितारों की तरह जगमगाते हैं। रंग बदलती तितलियां बातें कर सकती है और नन्हे परी जैसे बच्चे हवा में झूलते हैं। एक सुनहरी झील है जिसमें देखो तो अपने दिल की ख्वाहिश नज़र आती है और उस झील के पर एक कश्ती और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत परी नज़र आई
جو نورا کو اپنی جادوئی جنگل میں خوش آمدید کہنے آئے اور اس کو اپنے جادوئی جنگل کی سیر کروائی۔ نورا کو جادوئی جنگل کی سیر کروائی اور نورا کو بتایا کہ وہ وہی بہادر لڑکی ہے جس نے جادوئی جھولے کے راز کو افشا کیا۔ تم کو 350 سال کے بعد یہاں بھیجا گیا ہے۔ پری نے مزید کہا، نورا، تمہارا یہاں آنا بے معنی نہیں ہے۔ ہم تم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ایک ایسی جادوئی طاقت جو تم کو دوسروں کی مدد کرنے میں کام آئے گی۔ یہ ایک جادوئی نیلا سیب ہے۔ جب بھی تم کہیں کسی بھی جگہ جانا چاہو، بس تمہیں اس جگہ کے لیے دل میں سوچنا ہے۔ یہ نیلا جادوئی سیب تمہیں اس جگہ پر پہنچا دے گا اور تمہیں ایک ایسی جادوئی طاقت دے گا جو کسی انسان میں نہیں ہوتی۔ آج سے تم بلو نورا ایک سپر پاور ہو۔ نورا نے پری کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ابھی اپنے گاؤں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ پری نے نورا سے کہا، تمہارے پاس اب نیلا سیب ہے، بس تم دل میں سوچو اور وہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ پری کا بس یہ کہنا تھا کہ نورا نے دل میں اپنے گاؤں اور اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ نیلا جادوئی سیب فوراً ہی ایک ڈائری کی شکل اختیار کر گیا۔ نورا اس کے اندر داخل ہوئی اور آنکھ ٹھپکتے ہی وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر کے پاس آ پہنچی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ لمبے سفر کے بعد میں بالآخر اپنے گھر بخیریت واپس آ گئی ہوں۔ All praise to Allah. After the long journey, I have finally returned home safely. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی کوئی بھی معلومات، تفریح یا کہانی مس نہ کر سکیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکریہ۔